हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हमने कल यूनिट 2 की वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोगों ने यहाँ से देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो हमने BRL यूनिट 2 की वीडियो कल अपलोड कर दिया। तो आज हम हाजिर हैं नए वीडियो के साथ, यूनिट 3 BRL 002। तो बेसिकली ये चैप्टर हमने मतलब लास्ट चैप्टर के 2 चैप्टर बनाए थे। जो वीडियो लास्ट में वो 40-40 मिनट के हो गए थे, तो हमने इसको सीधा हाफ में कर दिया। हमने सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश की है, कि जो पहले चैप्टर बने थे ना, जो 2 चैप्टर बनाए मैंने BRL 002 के, तो वो दोनों वीडियो 40-40 मिनट के। तो लोग कह रहे हैं लंबी वीडियो हो रही है, तो मैंने वीडियो छोटी कर दिया। 20 मिनट में चैप्टर कवर करने की कोशिश की, जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। मतलब यूनिट 3 BRL 002, इट्स मतलब इस चैप्टर का नाम है पर्सनल सेलिंग। इसमें आगे भी चैप्टर बहुत सारे रिलेटेड है पर्सनल सेलिंग से। तो देखते हैं वीडियो स्टडी पॉइंट से, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है यूनिट 3, जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। तो जैसा कि जो मैंने खुद पढ़ा है, मतलब इस चैप्टर में जब मैंने पढ़ा पर्सनल सेलिंग, तो मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये ना इम्पोर्टेंट साथ ना बेसिकली बोर भी करता रहता है। बोर इन द सेंस कि ये एक ही चीज़ को 5-6 बार रिपीट कर देता है, या फिर सारे पॉइंट एक जैसे ही लगते हैं। मतलब इसका इंट्रोडक्शन से लेके, इसके इंपॉर्टेंस से लेके, इसके फीचर्स, इसके बेनिफिट सब एक जैसे इंपॉर्टेंट लगते रहते हैं। और काफ़ी टाइम मतलब ये मतलब बोरिंग सा फील हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीट करके मतलब बार बार दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें आती है इसकी इंट्रोडक्शन। तो इसकी इंट्रोडक्शन देखो यहाँ से आती है, मैं दिखाता हूँ कहाँ से। मैंने जितना अंडर मार्क किया इसका इंट्रोडक्शन, उतना आप भी मतलब ये फर्स्ट पेज और पूरा मैंने किया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप भी कर लेना, अभी करना हो तो। मैं अगर इसको समझाता हूँ तो देखिए लिखा है, यू हैव आ स्टडीड अबाउट दी बेसिक ऑफ रिटेलिंग इन अर्लियर यूनिट्स। बेसिकली हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रिटेलिंग क्या होती है पहले चैप्टर्स में, और पहले बुक जो हमने पढ़ी है उसमें। तो इसमें आते हैं फिर, इन दिस यूनिट वी विल बी स्टडी नेचर ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्सनल सेलिंग और इसके नेचर्स क्या होते हैं, किसकी, पर्सनल सेलिंग की। हाँ, फिर उसके बाद आता है, फिर आता है नेचर ऑफ सेल्स जॉब, क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्स पर्सन, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग जॉब एंड IT पर्सनल सेलिंग। इसमें हम ये बताते हैं बेसिकली कि हम एक गुड जो सेल्समैन होता है उसकी नेचर्स क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होता है, वो कैसे एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, या फिर अच्छा वो सेल्समैन है। मतलब वो अपनी क्वालिटी में कैसे इंप्रूव कर सकता है, या फिर एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, या फिर कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर क्या क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये सब इन्हीं चीज़ से डील करता है। तो मैंने इसकी अगली लाइन भी वो मार्क की हुई है, अगर आपको मार्क करनी हो तो ये मार्क कर लेना। क्योंकि जब आप ये मार्क कर लोगे ना, तो जब आप पेपर देने से पहले आपको ईजी रहेगा कि इतना इतना पढ़ना पड़ेगा बस। तो इतना मार्क कर लेना। इसको मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केटिंग बी एज ए गुड as सर्विस कैन नॉट बी सेड टू बी ए complete unless the people in charge to be not used to everyone proper in educate। बेसिकली मार्केटिंग ना बड़ी अच्छी क्या कहते हैं उससे, क्या यूनिट कह सकते हैं इसको, हम बेसिकली सर्विस कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर इसमें हम अपने आप को एबिलिटी प्रॉपर करेंगे ना, बेसिकली मुझे हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी गुड स्कोप हो सकता है मार्केटिंग में, मतलब डिटेल मार्केटिंग में। तो सबसे पहले इसमें ना एक चीज़ लिखी है, द मोस्ट पॉपुलर टूल्स कैन बी लिस्टेड एज, मतलब वट आर द टूल्स यू बी माइट आस्क। मतलब हम एक अच्छे सेल्समैन या अच्छे लीडर की कौन कौन से हम क्या टूल की आस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, ये मैं बुक से देख के पढ़ाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये वाली लाइन। हाँ, तो द मोस्ट पॉपुलर टूल्स कैन बी लिस्टेड एज, तो कुछ लिखे का नाम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है द प्रोडक्ट सर्विस की प्रोडक्ट सर्विस कैसी है, फिर द प्राइस की प्राइस कैसी है, द प्लेस वो कौन से प्लेस पे है, द प्रमोशन की प्रमोशन कैसे की है, द फिजिकल एविडेंस की फिजिकल एविडेंस कैसा है, द प्रोसेस की किस प्रोसेस है, फिर द पीपल कैसे है, द पैकेजिंग कैसी है, और द पेस कैसा है। इसलिए ये कुछ फिजिकली 5-6 पॉइंट हो सकते हैं वो हमारे इसमें जो मार्क्स पूछ सकते हैं। फिर आता हमारा व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग हम पढ़ तो लिए, लेकिन पर्सनल सेलिंग है क्या, पर्सनल सेलिंग पता नहीं क्या। तो मैंने इसमें यहाँ तक हैंड वो अंडरलाइन किया हुआ है वैल्यू तक, और आपको भी करना तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रारंभ पढ़ के लिखा है, पर्सनल सेलिंग इज अ प्रमोशनल मेथड इन विच वन पर्सन एग्जाम्पल सेल्स पर्सन यूज स्किल एंड टेक्निक टू बिल्डिंग द पर्सनल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन एग्जाम्पल कस्टमर हु दोस इन्वॉल्व इन पर्सनल डिसीजन दैट रिजल्ट इन बोथ ऑब्टेनिंग वेल। बेसिकली आपको भी पता होगा कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। जब एक पर्टिकुलर एक ही बंदा सारे बातचीत करता है कस्टमर से, और रिलेशनशिप क्रिएट करता है कंज्यूमर से। ये रिटेलर है, सॉरी, ये रिटेलर है, और यही रिलेशनशिप क्रिएट करेगा किससे, कंज्यूमर से। मतलब यही मतलब ये अपने अपने स्किल्स का यूज़ करके, अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपनी जो उसकी पावर सेंस की जो
क्या पावर्स कह सकते हो, जो उसकी एबिलिटीज़ है वो कैसे कन्विंस करता है पीपल्स को, उसका यूज़ करके जो कैसे एक लौता पर्सन अपनी मतलब अपनी बातों को ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, सेल्स में। तो वो पर्सनल सेलिंग कराते हैं जहाँ पे एक ही बंदा सेल करता है पूरा। समझ लो द ओनली वन पर्सन हु देयर इज अ ओनली, मतलब सेल्समैन कैन बी डिफाइन एज अ वन पर्सन हु रिप्रेजेंट दी आवर ऑर्गेनाइजेशन और आवर मार्केट। तो यही है हमारा सेल्समैन, सिंगल सेल्स, इसे कहते हैं व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, इट इज अ पर्सनल पर्सन। ठीक है, पर्सनल सेलिंग है ये जो होता है अभी। तो फिर हम आते हैं नीचे, तो हमने सीधा नीचे आ गए इसमें, हमने यहाँ पे लिखा है फिर इनोवेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग के होता क्या है। फिर इसमें जो हमारा पैराग्राफ है हमने उसे पूरा अंडरलाइन किया, मतलब मीटिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हैज़ बीन रिक्वायर्ड सिंस टाइम इंटर मिलियन वी हैड अ इंडियन ट्रैवलिंग मर्चेंट एंड सेलिंग डायमंड गवर्नमेंट एंड आर्टिफिशियल लाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर वी गो बाजार्स टू बी अटेंड टू बाय द सेल्स पर्सन। बेसिकली इसमें ना वही होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जो सेल्समैन है, जो एक रियल सेल्समैन होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि जो कस्टमर है उसकी अपनी वो सही कस्टमर की नीड पूरा कर पाए, उसकी वांट पूरा कर पाए, फिर उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। अगर आप तक तो अपने कस्टमर को ठीक से नहीं समझोगे तो आप अपनी मतलब क्या, अपने मतलब कहते हैं अपनी जो हमारा कस्टमर है उसकी हम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो पीपल वुड गो टू द शॉप और बाजार टू अटेंड बाय द सेल्स पीपल। तो जो पीपल्स होते हैं वो जाते भी हैं, बाजार जाते हैं, मतलब मार्केट जाते हैं, किसके लिए, सेल्स पर्सन को अटेंड करने के लिए। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग की। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीचे लिखा है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो अनलाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग इज अ प्रेजेंट इन द थ्री फेज of buying, namely pre-transaction and transaction and the post-transaction, behaving a two-way from the communicating is communicating marketing, negotiation and transaction and reduce purchase dishonest। बेसिकली इसमें ना इंपॉर्टेंस तो काफ़ी है इसकी, जैसे इसमें लिखा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जो पर्सनल सेलिंग होती है ना वो हमें इट्स कैन कैलकुलेटेड द मार्केट नेगोशिएशन एंड देन ट्रांजेक्शन एंड रिड्यूस दी पोस्ट। बेसिकली हमारी खर्चा जाता है, जो हमारे ट्रांजेक्शन होता है ना उसको मतलब बेसिकली सही तौर पे प्रेजेंट कर देता है, प्रस्तुति कर देता है हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसकी। तो फिर आता है एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसका एडवांटेज क्या है पर्सनल सेलिंग की, तो फिर आप मिलते हैं एक हमने पहला वो लिखा है एग्जाम्पल है नीचे वाला रिसीवर्स की बात, तो वहाँ तक हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अपने वन की एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग हैज़ बी ओवर द पर्सनल मेथड इज दैट बी टू वे फ्रॉम द कम्युनिकेशन इज सेलिंग द सिमुलेशन मैसेज सेंडर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन इज द फेयर फीडबैक एंड मैसेज एंड। बेसिकली ये दो लोग की सेलिंग होती है, जो पर्सनल सेलिंग होती है ना ये दो लोग की सेलिंग होती है। इसमें दो लोग की कम्युनिकेशन होती है, दो लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं कम्युनिकेशन करके। जैसे कि एक सेल्समैन हो जाता है जो सेल्स करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूमर करता है। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो आपस में सेल करते हैं, तो सेंडिंग और रिसीव मैसेज बहुत जल्दी अच्छा होता है। मतलब आप अच्छी जल्दी मैसेज सेंड कर देते हो, वो अपने अच्छी जल्दी से रिसीव करते हैं मैसेज, और आपको जैसे उसको कंज्यूमर को कुछ अच्छा लगा तो फीडबैक को बहुत जल्दी देता है, फिर आप ऑर्डर प्लेसिस में बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ सेल जॉब क्या होनी चाहिए, तो हमने पहले लिखा है इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एनी सेल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टू वे कम्युनिकेट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बेसिकली जो सेल्स पर जॉब वही होती है जब वहाँ पे दो लोग बीच में कम्युनिकेट हो, एक सेलर और एक बायर के बीच में। तो हमने इसमें यहीं पे किया हुआ है, तो इसमें जो एग्जांपल लिखे हैं रिटेल, डायरेक्ट, होलसेलर, मैन्युफैक्चर, रिटेलिंग, इन सब में होता है। बेसिकली रिटेल डायरेक्ट इसमें होता है, एक एक करके लिख लेना आप, जैसा वो भी सब पता होगा रिटेल क्या होती है, डायरेक्ट क्या होता है, होलसेल क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या, रिटेल सेलिंग क्या होती है, चलो आपको पता ही है सारा। तो उसके बाद आता है हम नीचे सीधा वही सब लिखा है सारा कुछ। तो इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग के, ऑब्जेक्टिव क्या होता है पर्सनल सेलिंग। हाँ, तो पहले होता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना कंज्यूमर की, जो प्रोडक्ट है किससे रिलेटेड करते हैं, इसमें अवेयरनेस अ कॉमन टास्क फॉर सेल्स पीपल स्पेशली व्हेन सेलिंग इज बिजनेस मार्केटिंग इज टू एडुकेट द कस्टमर ऑफ न्यू ऑफरिंग। बेसिकली हमें एडुकेट होना कस्टमर को बताना होता है कि जो हमारे पास न्यू ऑफर है, न्यू प्रोडक्ट है, वो किससे रिलेटेड और क्या है। फिर आता है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। हाँ, तो इसमें आता है द फैक्ट द पर्सनल सेलिंग इनवॉल्व द पर्सन टू पर्सन इज कम्युनिकेट मार्क्स इट्स नेचुरल मेथड ऑफ गेटिंग कस्टमर टू एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम। बेसिकली हम इसमें ना बातचीत के द्वारा अपने कस्टमर को ऐसे रेडी कर देना कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, और इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें तो आप काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर उसका जब वो सेकंड टाइम आता है तो हम उससे पर्सनल उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो बेसिकली मुझे उसको सामान बेचने से पहले फर्स्ट टाइम उससे हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। तो क्रिएटिंग इंटरेस्ट, फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपको पता है कि वर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वरना सेल्स पर्सन इंगेज अ कस्टमर लार्ज पार्ट ऑफ द कन्वीनियंस में फोकस ऑन द प्रोडक्ट। बेसिकली जब एक सेल्स पर्सन है वो किसी कम्युनिकेट करता है किसी कंज्यूमर का, तो बेसिकली हम यही नोटिस करते हैं कि वो कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन को फ्री से प्रोवाइड कर पाए।
फिर आता है हमारा इसमें क्या, सिमुलेटिंग डिमांड। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और पर्सनल सेलिंग इज कन्वेंस कस्टमर टू मेक अ परचेज। बेसिकली जो हमने अब तक कुछ भी किया है, जो हमने सब कुछ किया है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होगा कि हम कस्टमर को रेडी कर पाएँ कि किसके लिए, कि वो सामान परचेज कर ले। फिर आता है रिफार्सिंग ऑफ ब्रांड। मोस्ट पर्सनल सेलिंग इज बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बेसिकली जो भी पर्सनल सेलिंग होती है ना, वो अगर एक बार बन जाती है तो बहुत लंबी चलती है। तो इससे क्या होता है, जो वो हमारी इमेज की ब्रांड होती है ना, ब्रांड की इमेज होती है, उससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाती है। ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। बेसिकली ये तो बहुत ईजी है, आप लोग जो मतलब जिसको कुछ समझ नहीं आएगा वो खुद लिख देगा बिना पढ़े भी, ये क्या होता है। Direct selling in which the usually means one person rep to the consumer sales, and that usually mean going to be door to door. Today it also means a setting of personal selling, visited product demonstrating by phone on products, double wearing anywhere, and some of the best knowledge of the one selling. बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग होती है जब तो कस्टमर को ऐसे मतलब 5-6 लोग मिल जाए, या फिर एक लोग ही, ज़्यादा तो सामान एक ही लोग बेचते हैं सामान, लेकिन वो दुकान में आते तो 5-6 लोग हज़ार नहीं करते डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ सामान लिया सामान बेच दिया। लेकिन पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग हो जाती है सेलिंग जब एक बेसिकली एक ही बंदा पूरे डील को हैंडलिंग कर रहा हो, या फिर कॉल से हैंडलिंग कर रहा हो, या फिर फेस टू फेस हैंडलिंग कर रहा हो। जब एक ही बंदा पूरी डील को हैंडलिंग करता है तो वो पर्सनल सेलिंग कहलाती है हमारी। Frederick classifying selling slow. So we has noted about the worldwide millions of people have the carriers in the personal selling category. However, the actual function is carried, but someone in sales be quite different. Basically इसमें क्या होता है, सबके जो हमारा रोल होता है ना, बेसिकली सबके अलग होता है। जैसे कि हमने देखा कई लोग मिलियन बन जाते हैं, कई लोग बिलियन बन जाते हैं, मतलब बहुत मिल जाता है किसको, मार्केटिंग को यूज़ करके। तो सब लोग मतलब सबका अलग होता है, बेसिकली रोल सबके अलग होते हैं। क्या सब फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर आता है ऑर्डर गेटर, लिखा है ना, the role must be synonymous with the selling in the position in which the salesperson is actively engaged in using their skill to obtain order from customers such can be further into. बेसिकली ऑर्डर गेटर मतलब जब ऑर्डर गेटर मतलब वो होता है जब एक सेल्समैन अपनी पूरी बेस्ट सर्विस, अपनी पूरा बेस्ट ताकत लगा के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कस्टमर क्रिएट करने की कोशिश करे सिंगल सेलिंग में। तो इसमें 5-6 तरीके से हम ब्रांड वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले न्यू बिजनेस डेवलपमेंट are highly challenging. The personality having the sales position in which the main objective to be new customer in a typical and basically जब न्यू बिजनेस डेवलपमेंट होता है इसमें ना सेल्स पर्सन के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब नई बिजनेस में होती है तो उसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें काफ़ी दिक्कत होता है कि न्यू कस्टमर सेटअप करना। और जो हमारा सेल्स पर्सन है उनके लिए मतलब बहुत दिक्कत वाला काम होता है कि नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना और हमारे दुकान पर शिफ्ट करना एज एग्जिस्टिंग ब्रांड को छोड़ के। दिस पोजीशन इंक्लूड, तो इसमें कौन कौन सी आता है, तो उसमें बिजनेस इक्विपमेंट चलाती है, टेली मार्केटिंग आती है, कंज्यूमर सेलिंग आती है, अकाउंट मैनेजमेंट आता है, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग आती है, ट्रेड सेलिंग आती है। फिर आता है इसमें एक आता है मतलब ऑर्डर टेकर्स। ऑर्डर टेकर्स यहाँ पे है, ऑर्डर टेकर्स। हाँ, तो ऑर्डर टेकर्स मतलब क्या होता है, सेलिंग डज नॉट अवे रिक्वायर्ड टू अ सेल्स पर्सन, दे आर द मेथड डिजाइन टू बी इंकरेज द कस्टमर टू मेक अ परचेज। बेसिकली ऑर्डर टेकर्स में होता है कि जो सेलिंग होती है ना, तो सामान बेचते हैं, वो एक सेल्स पर्सन ठीक से नहीं कर सकता, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो सेल पर्सन ठीक सेलिंग नहीं करता। तो हम ऐसे 5-6 चीज़ें मतलब सेल पर्सन सेलिंग करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब सेल्स पर्सन सेलिंग नहीं करता तो हम ना 5-6 चीज़ ऐसे क्रिएट करते हैं कि मतलब वो जो दुकान में कस्टमर आता है वो अपना ऑटोमेटिकली सेल को मतलब परचेज कर ले, सामान को परचेज कर ले। जैसे इसने कहा कि सेलिंग डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ सेल्स पर्सन, मतलब कि एक सेलिंग होते हुए हमेशा सेल्स पर्सन को मतलब नहीं चाहती होता कि मेरे सेल्स पर्सन सामान बेचे। द अदर मैथड डिजाइन फॉर द इंकरेज द कस्टमर टू मेक अ परचेज। यहाँ पे बहुत सारे मैथड डिजाइन किया था कि वो इंकरेज करते रहे कस्टमर को सामान खरीदने के लिए। जैसे VM इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल इसका। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री परचेज इन सिचुएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग प्रमोशन विल बी हैव अ कलेक्ट हैंडल टू कस्टमर परचेज। बेसिकली जो हमारे इंजीनियर होते हैं बिल्डिंग सेलिंग होते हैं, बेसिकली उनको हैवी मतलब हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं। बेसिकली उसका आता है हमारा ऑर्डर इन्फ्लुएंसर। ऑर्डर इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, तो सम सेल्स पर्सन आर नॉट इंगेज इन डायरेक्ट सेलिंग एक्टिविटीज एट ऑल। कई सेल्स पर्सन जो डायरेक्ट सेलिंग में इंक्लूड नहीं होते बिल्कुल भी। तो दैट इज द डू नॉट सेल डायरेक्टली टू दी पर्सन हु इज द अल्टीमेट परचेज फॉर देयर प्रोडक्ट। बेसिकली वो अपना फिर वो डायरेक्ट सामान नहीं बेचते, किसको, सेल्स पर्सन मतलब कंज्यूमर को एज अ सेल्स पर्सन डायरेक्ट सामान नहीं बेचते। तो बेसिकली वो एज अ इनडायरेक्ट प्ले करते हैं लोग सेल में। तो आता फिर इसमें आता है फिर 5 टॉपिक मिसलेनियस। द सेल्स पर्सन आर यूज बी इंडस्ट्री वेयर द कस्टमर मेक परचेज बेस्ड ऑन द एडवाइस और रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स। फिर मिसलेनियस में तो जब एक कंज्यूमर सामान परचेज करता है किसी दूसरे कहने पे। फिर आता है सजेशन सेलिंग। सजेशन अकर्स व्हेन द सेल्स पर्सन पॉइंट्स एवरीवन इन द कम्प्लीमेंट एंड सेटलमेंट टू द इन केस दी एडिशनल परचेज। सेल्स पर्सन जब सजेशन सेलिंग का होता है, जैसे कि जब एक कंज्यूमर को सामान लेना है तो फिर उसको सेल्स पर्सन वो अल्टरनेटिव दिखा रहा है, आप ये भी ले सकते हैं, तो वो दोनों सेलिंग ले लेता है, दोनों सामान ले लेता है, तो वो आ जाता है हमारी क्या सजेशन सेलिंग। तो उसके बाद हमारा आता है
सेल सपोर्ट में डायरेक्ट टेक्निकल आता है, मतलब आ फाइनल ग्रुप इन्वॉल्व इन दी सेलिंग द मोस्टली आर्टिस्ट विद दी सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ अदर सेल्स पर्सन आर दिस इन्फ्लुएंस। बेसिकली सेल्स सपोर्ट क्या होता है, आप फाइनल ग्रुप जो एक ग्रुप होता है इंडिविजुअली मोस्टली असिस्ट विद दी सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर सेल्फ प्रोफेशनल, बेसिकली जो बने ही होते हैं इसी के लिए, मतलब क्या मतलब जो हमारे सेट सपोर्ट के लिए जो हमारे सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं ना, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, जिसको कोई दिक्कत आए तो उनको सपोर्ट सिस्टम को क्या हेल्प करना है, उसके लिए बेसिकली ज़्यादा उसको सेल सपोर्ट में याद आते हैं। तो ये 5-6 तरीके बट्टे हैं। सबसे पहले जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, जो टेक्निकल, फिर ऑफिशियल सपोर्ट जो ऑफिस से हो जाते हैं बेसिकली। हाँ, फिर इसके बाद आते हैं हमारे क्वालिटीज ऑफ सेल्स पर्सन की, एक गुड क्वालिटी, मतलब एक सेल्स पर्सन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सॉरी, हाँ, वेयर आई एम हम यहाँ पे आ गए ना, हाँ हम यहाँ पे आ गए कि क्वालिटी से फिर क्या चाहिए था, तो इसमें पहले से लिखा है ना इसके अंदर। The sales term of a company is the backbone of the after order. A salesperson is the face that with interact with the person in the talk door to door selling in the customer salesperson and always and represent to sales. Basically क्या होता है, सेल्स पर्सन एक बैकबोन होता है किसी इंडस्ट्री की। ये किसी भी मतलब कोई भी सेल्स पर्सन है, जो हमारा सेल्स पर्सन होता है वो इंडस्ट्री का बैकबोन होता है, क्योंकि वही हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और वही हमारे मतलब क्या ऑर्डर चलाता है। गोल ओरिएंटेड पहला ऐसा फीचर होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड क्या होते हैं, द डिवाइनिंग फोर्स बिहाइंड एवरी कंपनी इज इंटरेस्ट इन द सेल्स पर्सन इज हाई प्रॉफिट। बेसिकली उसका गोल होना चाहिए कि वो हमेशा हाई प्रॉफिट कमा सके अपनी कंपनी के लिए। फिर आता है कॉन्फिडेंट, कि उसमें कॉन्फिडेंट अच्छा होना चाहिए। फिर आता है पेशेंट एंड कॉन्फिडेंस, बेसिकली उसमें पेशेंटफुल होना चाहिए, मतलब उसे कोई कुछ बोले तो वो सह सके, ऐसा नहीं कि सीधा चिल्लाने लग जाए। टीम पे टीम को काम करते। फिर कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं प्लेजिंग सेलिंग। प्लेजिंग सेलिंग क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अब प्लेजिंग सेलिंग पर्सनली एट द सेल्स पर्सन इन एप्पल। बेसिकली जो हमारी जो प्लेजिंग सेलिंग होती है, जब पर्सनली ऐड कर देते हैं किसी सेल्स पर्सन को एप्पल में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द इनफेक्टिव सेल्स पर्सन। हाँ, द सेल्स पर्सन वन मीट मैनी पर्सनैलिटीज, सम मोर यूजफुल सक्सेसफुल एंड अदर्स कैन बी एज ए फुलिंग। मतलब कई होते हैं जो सेल्स पर्सन काफ़ी मतलब क्या होते हैं, लिखा ना जैसे सम सेल्स मेरी पर्सनैलिटी एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई मतलब नहीं हो पाते। एंड हाँ, एंड अदर्स कैन बी एज ए फ्लोइंग। तो जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हमारे सेल्स पर्सन हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर आता है क्रिएटिव, जैसे क्रिएटिव हो चाहिए, न्यू आइडिया आना चाहिए। जैसे फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब चाह हो। फिर नेचुरल, फिर उसकी हैवीज क्या, फिर उसकी लॉजिशियन, फिर सिस्टम एक्सपर्ट, फिर उसकी टेक्निक्स, फिर उसको नाइस गाय, नाइस गाय, नाइस गाय। फिर उसके आते हैं हमारे, सॉरी कहाँ चले गए, यहाँ पे विनस पोकर्स एंड मोलर सोटेबल्स। हाँ, उसके बाद आते हैं हमारे कंफर्ट जोन है। उसके बाद आते हैं बिग स्पेंडर्स। फिर आते हैं सीनियर स्टेज पर्सन। उसके बाद आते हैं हमारे बैरिकेड बिल्डर्स। फिर आते आते हैं कल्चर एंड स्ट्रेप्स। फिर हमारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। फिर आते हैं हमारे डेफार्स। फिर आते हैं ये सब बेसिकली ये उसके पार्ट है क्या से मैं बताया था ना आपको, द इनफेक्टिव सेल पर्सन के। फिर आता है द इफेक्टिव सेल पर्सन के। द इफेक्टिव सेल पर्सन उससे कैसे होते हैं, तो हम देखते हैं द इफेक्टिव सेल पर्सन क्या होता है। तो उसमें अपने आता है बिलीविंग, जैसे अपने बिलीविंग हो चाहिए, केयरिंग की, जो अपने कस्टमर से केयरिंग करे, जो आस्किंग, जो कस्टमर से बातचीत करते रहे, एक्सिंग करते रहे। फिर लिसनिंग, जो मतलब सुन सके उनको, ऐसा नहीं कि सब नहीं चलाए। फिर सोइंग, जो उनको सोइंग करना था। फिर हेल्पिंग, जो हेल्प सही से करता हो। सर्विसिंग, जो सर्विसिंग। फिर सेटिस्फाई, जो क्लाइंट फॉर नीड्स एंड वाट। और सबसे मेन यही होता है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसकी नीड एंड वाट। फिर अडेप्टिंग योर पर्सनैलिटी फॉर पी फैक्टर। फिर रिकोगनाइजिंग इफेक्टेड सेल पर्सन को हम रिकोगनाइज कैसे करते हैं कि हमारा जो सेल्स पर्सन है, सेल पीपल इफेक्टेड है। हाँ, तो इसमें बेसिकली 5-6 पॉइंट ये लिखे हुए हैं। स्टडी प्रैक्टिस एप्ली, हाँ एप्ली, स्टडी प्रैक्टिस एप्ली आफ्टर स्ट्रॉन्ग सेल्फ लीडर, अलाइंग थीम सेल टू मार्केट, सेल कॉन्सेप्ट टू नोट प्रोडक्ट एंड कंसिडर एफर्ट टू प्रोडक्ट है। ये फिर आता है ये हमारा नया टॉपिक हमारा ये द इफेक्टिव बिजनेस पर्सन। तो उसमें भी लिखा था, इसमें भी 5-6 पॉइंट के आप पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ, ऊपर रीड कर देता हूँ। थ्रू नॉलेज इन पर्सन प्रोडक्ट चलने होना चाहिए। फिर जनरल नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल बिजनेस ट्रेनिंग क्या चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट होनी चाहिए उसको। फिर आप गुड नॉलेज अबाउट देयर क्लाइंट अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर नॉलेज क्लाइंट बेसिकली। फिर अंडरस्टैंडिंग डिपेंड, फिर आता है वेयर द प्रोडक्ट इज सेलिंग माइनिंग। बेसिकली सब कुछ अपने बेसिकली अपने बिजनेस और अपने सामान के प्रति नॉलेज होना चाहिए। इसका बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं मार्केट में, सब कुछ होना चाहिए। फिर आता है नोइंग बिजनेस सेटअप, कि अपने बिजनेस के मतलब में सेटअप होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक है रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सेल पर्सन। तो कौन कौन से लोग आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने टेलीकॉम्युनिकेशन अब तो बहुत अब कल सबसे ज़्यादा यूज़ होना टेलीकॉम्युनिकेशन आता है। उसका आता है हमारे कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोरेज हैंडलिंग, जो बेसिक डाटा बेसिकली होता है, जो हमें अपना स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन क्या
माइंड डाटा मन कहते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल और समा के रखते हैं। मैनेजिंग द सेल्स फॉर्स, फिर जो इसमें हमारे मैनेजिंग, फिर प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्म रिपोर्टिंग, उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मिंग, तो इन्फॉर्मिंग कैसे कैसे बेसिकली। हाँ, तो उसमें आती है फिर हमारी लास्ट में, उसके बाद हमें कम्युनिकेटिंग की, जो हमारा कम्युनिकेटिंग है सेल पर्सन में वो कैसा होना चाहिए, कैसे जो हमारे सेल्स पर्सन है उनके हमारे कम्युनिकेटिंग कैसे होनी चाहिए, हमारे जो कंज्यूमर के साथ हमारे सेल पर्सन कैसी कंज्यूमिंग कैसे होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें इतना ही था। उसके बाद हमारा आ जाता है लेट्स सम अप। तो इतना भी ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो हमेशा की तरह। तो इफ़ यू अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आई नो कि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे ही चैप्टर को 5 से आगे और पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, मैं पहले कह रहा हूँ, मुझे पता है कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ये चैप्टर मतलब बोरिंग है तो क्या इंपॉर्टेंट भी तो है, इसको पढ़ना पड़ेगा पेपर के लिए। इसके आगे 5 चैप्टर से रिलेटेड और हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन आए चैप्टर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, जो मैंने क्वेश्चन समझाया वीडियो में या फिर जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ आगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने ज़्यादा से जल्दी कोशिश किया कि चैप्टर खत्म कर दूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी वो 40-40 मिनट की हो जा रही थी, है ना। जब हम लास्ट वीडियो में 40-40 मिनट, तो हमने सोचा कि 40 मिनट का तो हम आधा कर सकते हैं और ट्राई करेंगे तो अपना फुल बेस्ट। तो हमने ट्राई करने के लिए फुल बेस्ट किया, हमने ट्राई करने के लिए फुल बेस्ट किया कि अपनी जो हमारी स्पीड है वो हमने थोड़ी तेज़ कर दी। तो हम लोग 20-20 मिनट की भी सोच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, 20 मिनट में चैप्टर समझ सके तो समझ मतलब ईजी हो जाए इन लोग के लिए। तो फिर मैंने यही करा था, कोशिश की वीडियो को मैंने लेंथ थोड़ी छोटी कर दी है। अगर कोई आपको दोस्त हो प्लीज़ भी आ रहा है तो उसको जाके प्लीज़ शेयर करना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।